जन स्वराज पार्टी के जिला अधिवेशन कार्यक्रम के दौरान मंच से एक वक्ता ने कुछ ऐसा कह डाला जिसके बाद सभा में मौजूद आधे से ज़्यादा लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और जमकर हंगामा किया। दरअसल जन स्वराज पार्टी का जिला अधिवेशन बेतिया के महारानी जानकी कुंवर कॉलेज के परिसर में हो रहा था। मंच पर सभी वक्ता अपना अपना विचार रख रहे थे। इसी दौरान एक वक्ता ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं की जात को इंसानों से तुलना कर डाला और कहा कि भगवान श्री कृष्ण के समय उनकी जाति के लोगों के साथ अन्याय हुआ था। एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काट कर ले लिया। कुंती पुत्र कर्ण को मल्लाह ने पाला और श्री कृष्ण ने उन्हें भी मरवा दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने उनकी जाति के लोगों के साथ अन्याय किया है। साथ ही वक्ता ने कहा कि भारत की आज़ादी के आंदोलनों में भी उनकी जाति के लोगों के साथ अन्याय हुआ। हमारे समाज के लोगों ने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी। महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन ही क्यों चलाया? उन्होंने तोप आंदोलन, बंदूक आंदोलन, जनेऊ आंदोलन क्यों नहीं चलाया? जिसके बाद वक्ता ने कहा कि गांधी जी ने नमक आंदोलन इसीलिए चलाया क्योंकि नमक बनाने का कार्य नोनिया समाज के लोगों के द्वारा किया जाता था। पूरे देश के नोनिया और मल्लाह जाति के लोग महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में उनके साथ रहे। देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उन लोगों को धोखा मिला। जो सर कटाया उसे कुछ नहीं मिला और जिसने उंगली कटाई वह राजा हो गया। तभी वक्ता ने वोट बैंक की राजनीति नामक आग में घी डालने का काम किया। कहा कि हमारी जाति के वोटर सबसे अधिक हैं, लेकिन 3% वाले, 4% वाले, 5% वाले राजा बन रहे हैं और 35% वाला समाज उनकी गुलामी कर रहा है। बस इतना ही कहा था कि भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया और भारी विरोध जाहिर किया। इस दौरान पूरे सभा में अफरा तफरी मच गई। भीड़ ने मंच की ओर बढ़ने का भी प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया। वहीं हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर कई हिंदू संगठनों में काफी रोष है। विश्व हिंदू परिषद से रमन गुप्ता ने अपना बयान जारी कर विरोध जाहिर किया है। उसके बाद एक और भगवान आए, कृष्ण भगवान। उनके काल में भी मेरे साथ वैसा ही हुआ जैसे इन 3 भगवानों के समय में हुआ। उस काल में एकलव्य का जो है द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया। कुंती पुत्र को भीम और मल्लाह ने पाला और मल्लाहिन के बेटे ने दूध पिलाकर कर्ण को इस लायक बनाया, उसको भी कृष्ण ने धोखे से मरवा दिया। इसलिए उस भगवान ने भी हमारे समाज के साथ अन्याय किया। इसीलिए प्रशांत किशोर से मैंने वादा कराया है कि जब भगवानों ने हमारे साथ अन्याय किया तो आप तो भला आदमी हैं, आप हमारे समाज के साथ कैसा व्यवहार करेंगे मुझे विश्वास नहीं है। इसलिए विश्वास दिलाइए। इन्होंने विश्वास दिलाने का ऐसा प्रयास किया। 45 दिन में मैंने घूमा और मैंने पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पहले जानो, पहचानो तो मानो। इसीलिए मैं 45 दिन से जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, अभी मान नहीं रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। इसीलिए मानूंगा कब? जब हम लोग को न्याय मिलेगा तब। इस तरह जो है अब जो है मेरा देश जो है गुलाम था। अंग्रेजों का 200 वर्षों तक शासन रहा और 600 देसी रियासत जो अंग्रेजों के सानिध्य में रहा करते थे। हमारे समाज के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया, गांधी जी ने बंदूक आंदोलन, तोप आंदोलन, जनेऊ आंदोलन, तराजू आंदोलन क्यों नहीं चलाया? नमक आंदोलन ही क्यों चलाया? क्योंकि नमक बनाने का काम नोनिया समाज के लोग करते थे और अंग्रेजों ने उस पर टैक्स लगा दिया था, सभी लोग जानते हैं। इसीलिए नमक आंदोलन चला। अब पूरा देश का नोनिया बिन मला अति पिछड़ा पंछी समाज का लोग गांधी जी के साथ हो गया और ये देश जो है आजाद हो गया। लेकिन हम लोग को फिर वहाँ जो सर कटाया उसको कुछ नहीं मिला, जो अंगुली कटाया वो राजा हो गया। जब गांधी जी भी बिहारवा राजकुमार शुक्ला जी लाए तो एसी अमन के डर से
जितने भी स्टेट थे उनके डर से कोई जमीन नहीं दे रहा था, लेकिन भितिहरवा का मटुकधारी चौहान, उसके पिता का नाम त्रिलोचन महतो था, उन्होंने 13 कट्ठा जमीन वहां दिया और वह गांधी का प्रथम बुनियादी विद्यालय और आश्रम खुला। इस तरह गांधी को अगर कोई राष्ट्रपिता बनाया उसमें मेरे समाज का कहीं से कम योगदान नहीं था। इसीलिए भाई हम लोग के साथ तो ऐसा ही अन्याय होता रहा है, क्योंकि मेरे समाज का वोट सबसे अधिक है और 3%, 4%, 5%, 6% वाले राजा बनते रहे और 35% वाला समाज इनका गुलामी करता रहा। अब आजादी के 75 साल के बाद यह समाज जग गया है। हमारे समाज के वेद व्यास ने 4 वेद, 18 पुराण, 6 उपनिषद लिखा और उसको जो है अच्छा ठीक है भाई आप लोग, अच्छा ठीक है, जातिवाद नहीं चल रहा है। मैं अब हेलो आप मैं आपका भरपूर मनोरंजन करता हूँ। आइए सुनिए, आप उनको सुनिए जिनका इंतजार कर रहे हैं। अरे मेरे भाई आपसे आग्रह है, निवेदन है कि किसी बुजुर्ग की अभिव्यक्ति की। आज जन स्वराज पार्टी का, प्रशांत किशोर की पार्टी का आज जिला अधिवेशन है और उस मंच पर हिंदू देवी देवताओं का अपमानजनक बातें हो रही हैं। उस मंच पे प्रशांत किशोर अपनी पूरी टीम के साथ बैठे हुए हैं। आपत्ति हमें उस बात पे होती है कि उनके साथ रहने वाले लोग हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाते हैं और वो मंच पर मंचासीन है। क्या ऐसी राजनीति बिहार को देना चाहते हैं? वो स्पष्ट करें कि उनकी राजनीति हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ होगी या सबको मिलाकर होगी। वो किस तरह का विकल्प पैदा करना चाहते हैं बिहार की धरती पर। और याद रखें, ये चंपारण की भूमि है, यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं का अपमान या किसी धर्म संप्रदाय के देवी देवताओं का अपमान या उनके मानने वाले लोगों का अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से उनको आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह की राजनीति होगी तो उनके पद यात्रा का भारी विरोध हम लोग करेंगे। चेत जाएं और इस तरह की राजनीति करना छोड़ दें। अपने लोगों को समझाएं और बताएं कि ये चंपारण की पावन भूमि है, यहाँ पे इस तरह का डिवाइड एंड रूल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय श्री राम।